पावर बीआई पे जो एम फंक्शन है उसको यूज कर शेयर माय स्क्रीन। ओके, तो हमें सबसे पहले पावर बीआई में जाना है। एक्चुअली ये जो एम फंक्शन है उसको बोलते हैं पावर क्वेरी, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्वेरी जैसे हम राइट करते हैं, जैसे हमने मल्टीपल, जैसे एसक्यूएल देखा था, या फिर जहाँ पे हम लोग पाइथन देखा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जैसे हम लोग उसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस या फिर वो भी चीजें अलग अलग चीजें करने हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें एज अ फंक्शनैलिटी लिख सकते हैं। तो वो फंक्शनैलिटी अगर हमें लिखनी है तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है पावर बीआई का ब्लैंक क्वेरी, जैसे कि एम फंक्शंस को बोलते हैं, वो हमें यूज करना पड़ता है। लेट मी ओपन द पावर बीआई। ओके, ओपन। जब हम पावर बीआई में जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको स्टेप दिखाया है कि क्लिक ऑन द ट्रांसफॉर्म डेटा, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म डेटा करके ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल रहता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा आपको दिखेगा। आप यहाँ पे जाओगे तो आपको ये क्वेरी एडिटर, जहाँ पे आप क्वेरी लिख सकते हैं, इसके लिए हमें एक एडिटर ओपन करके देगा, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेरी लिखेंगे। अभी अब जब हम क्वेरी लिखना है तो हम लोग क्वेरीज कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे देख रहे हो कि कोई क्वेरी नहीं है, क्योंकि मैंने एक भी क्वेरी क्या है बनाई नहीं है। तो उसके लिए स्टेप्स क्या है कि यहाँ पे हमारे पास रहता है मैनेज पैरामीटर्स। उसके बाद ऑप्शन रहता है इंटर डेटा, रिसेंट सोर्सेस, न्यू सोर्सेस। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एडिट करके क्वेरीज को बना सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि राइट क्लिक करेंगे और न्यू क्वेरी करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शंस आ जाता है न्यू क्वेरी बनाने का। तो मैं यहाँ पे एक न्यू ब्लैंक क्वेरी बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्वेरी आ जाता है। अगर आफ्टर दिस ऑप्शन, मुझे ये जब ऑप्शन आ जाता है तो यहाँ पे एक एडवांस्ड एडिटर ऐसे करके एक ऑप्शन है, देखो यहाँ पे है। जब हम उसको क्लिक करेंगे तो हम लोग वो क्वेरी को एडिट कर सकते हैं। जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ लिखते हैं तो वैसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ से हेलो। ओके, और मैं उस पे कर रहा हूँ। ये क्या करता है, यहाँ पे सिंटैक्स एरर्स चेक करता है। अभी यहाँ पे भी लिखने की सिंटैक्स है। लेट क्या करता है ये, इट विल हेल्प अस टू डिफाइन द वेरिएबल्स। जो भी वेरिएबल्स हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं हम लेट से कर सकते हैं। जैसे कि हमने सोर्स सोर्स एक नाम दिया वेरिएबल को, और उसके अंदर में एक स्ट्रिंग डाल रहा हूँ जैसे कि हेलो, और मैं इन कर रहा हूँ सोर्स को, मतलब उसको मैं एज अ पैरामीटर यूज करके उसको मैं क्या करूंगा, मुझे जो आउटपुट चाहिए वो डिफाइन करूंगा। जब यहाँ पे कुछ भी एरर आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये हटा रहा हूँ, तो यहाँ पे वो देखो इनवैलिड लिटरल शो एरर, यहाँ पे हमें एरर्स क्या होता है दिखाई देता है कि क्या एरर्स आ रहे हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो बोल रहा है कि इनवैलिड लिटरल। तो ये मैंने जब कंप्लीट किया, इट विल से नो सिंटैक्स एरर्स, मतलब मेरा सिंटैक्स करेक्ट है। अब मैं उसको क्या कर सकता हूँ, इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे डन कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ आउटपुट आ रहा है जो मैंने डाला था हेलो। तो ऐसे मल्टीपल क्वेरीज हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी मुझे अगर ये डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट का ऑप्शन से रीनेम करना है, रीनेम का ऑप्शन से, जैसे कि मैं क्वेरी वन से जगह उसको डाल रहा हूँ कि मुझे उसको कुछ ऐसे डालना है कि जैसे स्ट्रिंग लिटरल मैंने कॉपी पेस्ट किया है तो स्ट्रिंग लिटरल है। जो भी आप नाम देना चाहते हैं नाम दे सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, मतलब सेम टाइप का आप क्या कर सकते हैं को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गए वन टाइप। अभी यहाँ पे मैं मल्टीपल क्वेरीज कैसे लिख सकता हूँ, जैसे कि अभी मुझे करना है, जैसे कि मुझे कुछ वेरिएबल्स वगैरह पास करना है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले उसको कुछ वेरिएबल्स पास कर रहा हूँ, और उसको वेरिएबल्स को मैं एंटर कर रहा हूँ।
फिर से मैंने न्यू क्वेरी की है, ब्लैंक क्वेरी। फिर मैं जाऊंगा एडवांस एडिटर, ये याद रखना स्टेप्स। तो यहाँ पे उसको क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ए बी ऐसे वेरिएबल पास कर रहा हूँ एज अ फंक्शन, और उसको ए प्लस बी रिटर्न करना है। मेरे पास कुछ सिंटेक्स एरर नहीं है अभी, और मैं इसको डन कर रहा हूँ। तो जब मैं ये रन करूंगा तो यहाँ पे वो मुझे वेरिएबल्स के क्या पूछेंगे, वैल्यूज। जैसे मैं फंक्शन को, जैसे हमने पाइथन में देखा था फंक्शन था, सो ब्लॉक ऑफ कोड जहाँ पे हम लोग क्या करते थे, वैल्यूज पास करते थे। तो वैसे ही यहाँ पे मैं वैल्यूज को पास करूंगा, और जब मैं सपोज मैं यहाँ पे 10 पास कर रहा हूँ और नीचे कर रहा हूँ 20, और मैं जब फंक्शन को इन्वोक करूंगा, इन्वोक मतलब रन करना यहाँ पे, क्योंकि अब ये फंक्शन हो गया। मैंने वहां पे क्या किया था, सिर्फ मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था और उसको मैंने जैसे प्रिंट कर देते प्रिंट किया था। लेकिन यहाँ पे मैं एज अ फंक्शन उसको लिख रहा हूँ, वहां पे कुछ वैल्यूज पास कर रहा हूँ। जब मैं वैल्यूज पास करूंगा, इन्वोक करूंगा, तो इट विल गिव मी ना आंसर सेइंग 30। तो यहाँ पे इन्वोक फंक्शन में क्या होता है, मेरा आंसर आ जाता है। ये आउटपुट है आपका, जो आप स्टोर कर सकते हैं। उस आउटपुट को आप बाद में यूज भी कर सकते हैं। अभी मुझे डिलीट करना है, मुझे आउटपुट चाहिए नहीं, मैंने डिलीट कर दिया, तो आई कैन रिमूव दिस आउटपुट। ओके, ये समझ में आ रहा है या कुछ डाउट्स है इसमें, अभी तक जितना बताया मैंने? हेलो, हेलो। मायशु, वरुणा, दर्शन। सर रिपीट करेंगे क्या? ओके, सबसे पहले आपने मोबाइल से कनेक्ट किया है, सॉरी लैपटॉप से कनेक्ट किया है? हाँ सर। हाँ, तो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है पावर बीआई। जब आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा करके ऑप्शन दिख रहा है। हाँ। यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी, इस टाइप की विंडो, जहाँ पे अभी मैंने पहले अभी क्वेरीज नहीं थी, मैंने क्वेरीज लिखी है। तो ये क्वेरीज क्यों लिख लिया हम लोग, कि हम लोग अगर कुछ डेटा सेट्स को या कुछ को कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर उस वहां से हम लोग कुछ अगर सोर्स से कुछ डेटा ले रहे हैं जहाँ पे हम लोग कुछ कंडीशन डाल रहे हैं, तो वो कंडीशंस कैसे डालने हैं इन प्रोग्रामिंग सेंस। जैसे कि जहाँ पे, जैसे अभी मैंने एक फंक्शन लिखा था जहाँ पे ए और बी मैंने वेरिएबल लिए थे, और उनको मैं क्या कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ। तो वो एडिशन करने के लिए मुझे ए और बी के वैल्यूज चाहिए, तो ए और बी के वैल्यूज में एंटर कर रहा हूँ, और मैं उसको क्या कर रहा हूँ, एंटर करके उसका एडिशन करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं ये कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे जब आप लिखना है तो आपको जाना पड़ता है एडवांस एडिटर। ये देखो यहाँ पे एडवांस एडिटर में जब आप जाओगे तो यू गेट सम विंडो वेयर यू कैन राइट द कोड। आप लोग एक्चुअली अपना क्या कर सकते हैं, कोड राइट कर सकते हैं। अभी सिंटैक्स कैसा है, इट्स नॉर्मल सिंटैक्स जैसे मैंने बताया था कि लेट मतलब एक मुझे अगर वेरिएबल डिक्लेयर से, तो मैं लेट यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, इन करूंगा, मतलब वो वेरिएबल में मैंने जो भी डाला है वो मैं क्या करूंगा, प्रिंट। आप इस टाइप से भी कोडिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये सिंटैक्स है उसका, ये फंक्शन हो गया। फंक्शन हो गया मतलब क्या, कि जैसे कि ये ब्रैकेट्स में मैंने ए बी वैल्यूज डाली, और ये उसका सिंटैक्स है। उसके बाद अगर मैं उसको ए प्लस बी करता हूँ या फिर अलग कोई चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चेंज करता हूँ से ए माइनस बी, तो वो मुझे क्या करेगा, सब्सट्रैक्शन एंटर करके देगा। जब डन करूंगा, तो मैं जब ये रन करूंगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने डाला यहाँ पे से 20, से यहाँ पे डाला 10, it will return me 10 because I have changed the queries functionality। तो यहाँ पे जब भी आपकी क्वेरी रन होगी, यहाँ पे इनवोक फंक्शन में आपको आउटपुट मिलेगा। अभी आपको रखना है, स्टोर करना है, तो आप कर सकते हो, या फिर आप उसको डिलीट करके फिर से फंक्शन को रन करके जो भी आपको आउटपुट चाहिए, वो आउटपुट का आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट करो फिर से। तो वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मुझे अभी ये चीज की मैंने, अभी इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं फिर से ये क्वेरी रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ए ऑप्शनल है, बी ऑप्शनल है। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे ए में सपोज मैंने गलती से ऐसे डाल दिया और इसमें भी ऐसे ऐसे डाल दिया, इन्वोक कर दिया, तो आंसर कुछ नहीं दे रहा, वो एरर देगा, ऑपरेटर लेट क्यू एफ में से। लेकिन अगर ने उस क्वेरी को थोड़ा सा चेंज किया, कि मैंने यहाँ पे डाला है कि ए एज ए नंबर ही चाहिए और बी ऑप्शनल, तो जब मैं इसको डन कर रहा हूँ
तो यहाँ पे देखो पहले ए की जगह पे ऑप्शन लिखा था, तो वो निकल गया। उसने क्या डाला यहाँ पे, एग्जाम्पल 1 2 3 डालो ए का। बी का उसने कुछ नहीं डाला है, क्योंकि हमने बी को ऑप्शनल रखा है। तो ये चीजें जैसे कि रिस्ट्रिक्शंस रखना कि मुझे सिर्फ और सिर्फ नंबर ही चाहिए, तो इसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ एज इज एलाइज नेम। जैसे एलाइज बोला था मैंने, हर पाइथन में भी हम लोग करते थे कि जैसे numpy एज np या मैटप्लॉटलिब एज plt। तो वैसे ही यहाँ पे एलाइज नेम देता है। सो ए एज अ नंबर, नंबर मीन्स इट्स इंटीजर। तो यहाँ पे एग्जांपल पे भी उसने दिया है कि यहाँ पे आप इंटीजर डालो। अगर मैं यहाँ पे एक इंटीजर फिर उसको इन्वोक करता हूँ, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि वहां पे एक वैल्यू क्या है, नल है। क्योंकि 10 + नल मतलब ब्लैंक रहेगा, तो हम लोग उसको, क्योंकि वहां पे ऑप्शनल लिखा हुआ है। ऑप्शनल मतलब क्या है कि वो कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है या फिर एज फ्लोट हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मुझे उसको भी अगर ऑप्शनल बनाना है, मतलब मैंडेटरी बनाना है, तो फिर मैं यहाँ पे बी को भी क्या करूंगा, एज नंबर। तो ये दोनों चीजें मेरे क्या होगी, यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास, आप जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हैं। जब मैं दोनों को बी एज ए नंबर करूंगा, तो ये देखो यहाँ पे दोनों चीजें ये हो गया। अब मैं अगर इन्वोक करना चाहूंगा फंक्शन को कुछ भी एंटर करने से पहले, तो ये यहाँ पे मुझे एरर देता है कि प्लीज स्पेसिफाई अ वैल्यू फॉर ए, और बी के लिए भी। अगर मैं एक को करूंगा तो भी वो मुझे क्या करेगा, एरर देगा। यहाँ पे मैं इन्वोक करता हूँ फंक्शन, तो यहाँ पे एरर आता है पहले ही कि आपको स्पेसिफाई करनी वैल्यू। जब मैं दोनों वैल्यूज को स्पेसिफाई करूंगा, इट विल इन्वोक द फंक्शन, इट विल गिव मी द। ओके बरो, समझ में आ गया आपको तो? आप कौन था? यस हिमांशु, हाँ। आपको कुछ इश्यूज है? वर्षना? सर हाँ बट बोलो। पावर क्वेरी का यूज क्या है? मीन्स ऐसा तो डेटा हम लेंगे नहीं, मीन्स लाइक पाइथन में या कुछ किसी और लैंग्वेज में, लाइक फंक्शंस और टेबल में से कोई क्वांटिटी वी आर टेकिंग ना, कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी में कुछ एडिशन करो, सब्सट्रैक्शन करो, या कुछ भी लाइक फंक्शन एवरेज निकालो या कुछ लॉजिकल टेस्ट करो। तो मतलब सेंस क्या है इसका? ए सेंस और ये बी, है, ए और बी तो नहीं लेंगे ना, मीन्स ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू इसका 20, ऐसा तो नहीं लेंगे सेंस ना? ये है। ओके जस्ट गिव मी 1 मिनट। सेंस ये इसका, यहाँ पे पावर क्वेरी जो है, इस टूल है वो ईटीएल टूल है, दैट एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। जो ईटीएल कंसेप्ट है जो हर जगह पे यूज होता है, जहाँ पे भी डेटा आएगा वहां पे ईटीएल कंसेप्ट बहुत जगह पे यूज होता है। तो ईटीएल कंसेप्ट क्या करता है, ईटीएल मतलब एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ओके, एक्सट्रैक्ट करना मतलब क्या कि हम लोग डेटा को लेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे, और फिर हम उसको डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेस से हम लोग उसको क्या करेंगे, यूज करके हम लोग डैशबोर्ड बनाएंगे, या जो भी चीज हमें करनी है। तो पावर क्वेरी एडिटर जो हम लोग सीख रहे हैं अभी, एम फंक्शंस जो है, तो वो क्या करता है, अभी हम सिंपल फंक्शन सीख रहे हैं। लेकिन पावर क्वेरी एडिटर उसमें बहुत सारे फंक्शंस है जो ग्राफिकली हम लोगों को, यूजर जो इंटरफेस जो हम लोग जनरेट करने वाले हैं, उसको हेल्प करता है। ठीक है। एम पावर क्वेरी एम ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि इट्स अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर पावर बीआई। जो पावर बीआई में डेटा सोर्सेस आते हैं वहां के लिए यूज होने के लिए। अभी इसमें बहुत सारे फंक्शन है, डैक्स बोलते हैं उसको। डैक्स इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, इट इज अवेलेबल इन द पावर बीआई, जो हमें डेटा एनालिसिस करके हेल्प करती है, ईटीएल को मदद करते, मतलब ईटीएल और डैक्स हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिससे हम लोग जो रिपोर्ट जनरेशन है या फिर जो भी चीजें करने वाले हैं, उसको हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेटा, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ द डेटा, क्लियरिंग द डेटा, डू द डेटा इन अ प्रॉपर मैनर, देन उसको ट्रांसफॉर्म करो, और देन इट विल लोड द डेटा एंड देन जनरेट द रिपोर्ट। तो उसके लिए ये चीजें यूज होती है। अभी आपको ये सिंपल लग रहा है क्योंकि आपको अभी मैंने बाकी के बहुत सारे यहाँ पे फंक्शन ये बताया नहीं। तो ये जस्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें सिंपल सिंपल फंक्शंस है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बहुत सारे चीजें लिख सकते हैं, जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, प्रोग्रामिंग मैनर से, मतलब लॉजिक लगा के, वो लॉजिक से रिपोर्ट से डेटा जो है उसको प्रॉपरली फिल्टर करके, मतलब ट्रांसफर करके, लोड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए ये यूज होता है। अभी ये जस्ट अपना स्टार्ट है, इसलिए मैं आपको सिंपली सिंपली चीजें बता रहा हूँ। आगे ओके। अब बहुत सारी इसमें क्या है, फंक्शनलिटी अवेलेबल है।
ये फंक्शनलिटी आप सीखोगे तो आपको भी ये पता चल जाएगा कि इसका यूज आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर सकते हो। हाँ। लेकिन बेसिक नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। जैसे कि कौन सा भी लैंग्वेज हो, जिसको डेटा टाइप्स कैसे लिखने हैं, उसकी फंक्शनलिटी कैसे लिखनी है, या फिर उसमें कोड कैसे लिखना है, सिंटैक्स कैसे आता है, कहाँ से लिखना है, क्यों लिखना है, तो ये सब चीजें हमें बेसिक पता होना चाहिए। हमें क्लियर? यस सर। तो फिर ये जो डेटा है तो तो वो टेबल से ही लेंगे ना? या इट डिपेंड्स। अभी मैं आपको और थोड़ा तो एक थोड़ा टाइम दो, थोड़ा थोड़े अपने स्टेप्स जाएंगे उसमें आगे, आपको पता चलेगा कैसे करना है। देखो, ओके। डिपेंड है। अभी मैं डेटा यहाँ से भी ले सकता हूँ और मैं उससे रिपोर्ट जनरेट कर सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोग्राम लिखा है पाइथन में। मैं पाइथन का एग्जांपल लेता हूँ, प्रोग्रामिंग है इसमें। तो पाइथन में मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, तो प्रोग्राम में मैंने डेटा को क्या किया है कि लेना है मुझे यूजर से, तो यूजर ने मुझे डेटा एंटर किया और उससे मुझे डिफाइन करना है कुछ चीजें कि जैसे अभी यहाँ पे ही मैं नीचे वही आपको एक्सप्लेन करने वाला था। जैसे यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे मैं एक टेम्परेचर नाम का फंक्शन लिया और मैं रिजल्ट जनरेट कर रहा हूँ कि अगर टेम्परेचर इतना है तो कोल्ड बताओ, अगर इतना है तो ये बताओ, अगर ये नहीं तो वो बताओ। मतलब जैसे हम लोग फंक्शनैलिटी लिख सकते हैं इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो पावर बी आल्सो सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी एडिटर। जैसे एसक्यूएल, एसक्यूएल में हम क्वेरीज वहां पे भी लिखते हैं, बराबर। एसक्यूएल का एडिटर है तो वहां पे आप क्वेरीज लिखते हो, राइट। वहां पे आप क्या करते हो, क्वेरीज लिखते हो, जैसे कि अपडेट करो, इंसर्ट करो, या फिर डिलीट करो, जो भी करना है। तो आप वहां पे सिलेक्ट करो, तो सिलेक्ट करते हो डेटा को। तो वो टाइप की फंक्शनलिटी अगर मुझे पावर बीआई में डेटा सेट से कुछ करना है या फिर मुझे खुद से लिखनी है और उससे मुझे रिजल्ट जनरेट करना है, तो रिजल्ट रिपोर्ट कैसे जनरेट करेंगे? तो वो रिपोर्ट हम लोग यहाँ से भी डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। आई डोंट वांट टू डिपेंड ऑन द पाइथन और एनीथिंग। मैं यहाँ से भी एम क्वेरी यूज करके मेरे खुद को डेटा को इम्प्लीमेंट करके जो भी मुझे चीजें डालनी है, जैसे हम लोग पाइथन में डालते थे, अदर लैंग्वेजेस जैसे कोई भी रन, जावा है, डॉट नेट है, तो वैसे ही यहाँ से भी मैं उसको क्या कर सकता हूँ, इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी जस्ट ये एग्जाम्पल देखो आप। यहाँ पे फिर से मैं डिलीट कर देता हूँ, आई डोंट वांट दिस रिकॉर्ड अगेन, रिपोर्ट। यहाँ पे मैं न्यू क्वेरी, देखो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। एक्सेल वर्कबुक, एसक्यूएल सर्वर, एनालिटिक्स सर्विस, टेक्स्ट एक्सेस विथ ओडीबीसी, और भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मोर में जाके ले सकते हैं। तो ये सब ऑप्शंस से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, कोडिंग करके उसको अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं ये सब निकालता हूँ और मैं यहाँ पे टेम्परेचर एक नंबर वैल्यू लिया है मैंने, और मैं रिजल्ट इसको डाल रहा हूँ कि अगर टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इज लेस देन 20, देन टेम्परेचर एंड कोल्ड। अभी ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये एज स्ट्रिंग है, तो उसको कॉन्केटनेट करने के लिए मुझे एंड यूज करना पड़ता है इन एम क्वेरी। तो ये एंड जो है, जैसे हम लोग प्लस यूज करते हैं, हर जगह पर हम लोग कॉमा यूज करते हैं, जो भी, तो यहाँ पे हम लोग एंड यूज करेंगे टू कॉन्केटिनेट द स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एंड यूज करते हैं। अभी मैं इसको डन करता हूँ। जब मैं ये रन करूंगा, अभी मैंने डाला है फॉर एग्जाम्पल 30, सो इट व्हेन आई इन्वोक दिस query expression operator and ओके, यहाँ पे इश्यू है, लेट मी क्लियर दिस। सर एडिट नहीं कर सकते क्या क्वेरी? तो फिर डिलीट करना पड़ेगा इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। नहीं नहीं, वो तो आउटपुट है, वो कितना भी आप जितनी बार रन करोगे ना, हर बार आउटपुट आएगा आपको। तब एडिट कर सकते हैं आप। क्वेरी को एडिट करने के लिए आपको जाना पड़ता है एडवांस एडिटर में, लेकिन ये देखो मैंने अभी फिर से रन किया, तो फिर से आउटपुट आ जाएगा। ये बढ़ता जाता है, इन्वोक करते हैं ना जब फंक्शन हम, ओके ओके। तो उसकी जरूरत क्या है हमें, इसलिए हम लोग वो डिलीट कर देते हैं, बाकी कुछ सर एसक्यूएल की क्वेरी में और इसकी क्वेरी में क्या डिफरेंस है? अभी एसक्यूएल जो है, सिर्फ हम लोग माई एसक्यूएल के एडिटर में जाके एसक्यूएल की क्वेरीज लिख सकते हैं, बराबर है। अभी यहाँ राइट। पे मैंने यहाँ पे जब राइट क्लिक किया था न्यू क्वेरी, तो यहाँ पे हम लेक्स से में क्वेरी लिख सकते हैं, एसक्यूएल को कनेक्ट करके एसक्यूएल सर्वर से क्वेरी लिख सकते हैं। जो भी बाकी के मेरे पास रहेंगे, हम लोग हर इससे क्या कर सकते हैं, क्वेरीज लिख सकते हैं। ये डिफरेंस है। अब मैं एसक्यूएल में जाके तो ये सीएसवी के लिए क्वेरी नहीं लिख सकता, बराबर है। यस सर।
मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको इंपोर्ट करो, ये करो। उसके बाद क्लाउड में जाता हूँ, क्लाउड के अगर मेरे को डेटा रहेगा तो उसको भी मुझे उसको कनेक्ट करो, इंपोर्ट करो। यहाँ से हम लोग गेट डेटा करके डायरेक्टली जो भी डेटा सेट्स मुझे चाहिए वो डेटा सेट्स को यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको क्वेरी लिख सकते हैं। ये डिफरेंस है, गेटिंग माय पॉइंट। यस सर, यस सर। तो आपको अभी एरर आ गया था कि टेम्परेचर नंबर एंड ये, तो उसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं इस क्वेरी को मैं कर रहा हूँ सिर्फ थोड़ा सा चेंज। जैसे मैंने पहले लिखा था उसको मैं चेंज करके मैं ऐसे डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें उसको क्या करना पड़ता है, नंबर डॉट टेक्स्ट। अब यहाँ पे मैंने टेम्परेचर को एज ए नंबर डाला था, तो जब मैं कॉन्केटिनेट करने जा रहा था तो नंबर और स्ट्रिंग उसको कॉन्केटिनेट नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे मैंने अगर उसको कन्वर्ट कर दिया तो टेक्स्ट, मतलब नंबर को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ विद हेल्प ऑफ टू टेक्स्ट। जैसे हम लोग पार्सिंग करते हैं कन्वर्जन ऑफ पैरामीटर, जैसे कि स्ट्रिंग से इंटीजर, इंटीजर से स्ट्रिंग, उसमें भी नैरो कन्वर्जन रहता है, वाइड कन्वर्जन रहता है। ये आपको शायद से पता रहेगा जिन्होंने कुछ टेक्निकल लैंग्वेज में काम किया रहेगा, तो जैसे जावा में तो जैसे नैरो कन्वर्जन है या वाइड कन्वर्जन है, वैसे हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन करेंगे। तो कन्वर्ट जब करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग पहले नंबर से कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट में और कॉन्केटनेट। अगर अब मैं ये क्वेरी को रन कर रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पे डाले 20 और उसको बोल नो, तो मुझे दे रहा है 20 है और ये हॉट है। तो जो मैंने फंक्शनलिटी लिखी उस फंक्शनलिटी के हिसाब से वो मुझे क्या दे रहा है, आंसर दे रहा है। अभी ये इसका फायदा क्या है, अभी आप जैसा वरुण का सवाल था कि इसका फायदा क्या है। जैसे अभी ये मैंने इन्वोक किया है ऐसे इस तरीके से, लेकिन मैं यहाँ पे क्वेरी लिख के उसको डिफरेंट काइंड से भी इन्वोक कर सकता हूँ कि डायरेक्टली मुझे एज अ रिपोर्ट जनरेट करके दे। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ। ठीक है, मैंने एक यहाँ पे टेबल बनाया है जहाँ पे मैंने लिखा है टेम्परेचर, उसको एज अ वेरिएबल पास कर रहा हूँ और नंबर उसको एज अ ही दिया है। और यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज डाले, 19, 20, 31, ऐसे कुछ मैंने क्या डाले, वैल्यूज डाली है। ठीक है, उसके बाद मैं इसको एज अ टेबल, मतलब क्या है कि जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं इन एक्सेल और एनीवन की टेबल कैसे लिखते हैं। अभी यहाँ पे मैंने टेबल बनाया तो वो इन अ टेबल फॉर्मेट, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको टेबल फॉर्मेट की क्वेरी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जैसे एक्सेल में करते थे, इसको किसी को सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करो, सॉर्ट करो, ये सब चीजें रिमूव करो, सब जो भी चीजें कर सकते थे वो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, विद हेल्प ऑफ जस्ट टेबल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब मैं जब ये टेबल बना रहा हूँ तो मैंने क्या किया, इस टेबल को मैंने कन्वर्ट, मुझे क्या करना है, उसको यूज करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसको यूज करूंगा। तो यहाँ पे मुझे जाना है गो टू एड कॉलम्स। मैं एक और एक क्वेरी कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने जब मैं और एक क्वेरी की है, तो आप यहाँ से एक ऐड कॉलम्स नाम का ऑप्शन आता है, आपको अब क्वेरी में जाएंगे तो जस्ट